हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी एनएम 9212 भर्ती के सभी एनएम बहनों को हमारा नमस्कार। आप सभी के लिए बड़ी जो है एक नई सूचना सामने आ रही है। तो आज हमें जो भी चीज़ें कल की डेट में देखिए पता चल पाई हैं देर रात से, तो हमें ये सूचना अभी आज भी मिल रही है। एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चल पा रहा है कि जो आप सभी का नियुक्ति पत्र समारोह वितरण समारोह होना है, इसको लेकर के अब बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हो चुका है, क्योंकि आप सभी लगातार वैसे भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। तो आप सभी जो ये प्रयास हो पाया है, जो आप सभी ने प्रयास किया, इसके चलते माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द अब कंप्लीट करनी ही करनी है, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है। तो अब जो है उनको एक नई भर्ती प्रक्रिया भी करानी है, उसके नए नोटिफिकेशंस लाने हैं। तो नए नोटिफिकेशंस तभी आ पाएंगे जब ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान हैं इसको लेकर के। जैसे ही क्लियर हो जाता है उसके बाद नई नोटिफिकेशंस फिर से आएंगी, ठीक है, नई भर्ती प्रक्रिया की। क्योंकि आचार संहिता में तो आएगी नहीं नोटिफिकेशंस, तो उसके पहले या तो उसके बाद ही आने वाली है, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, आप सभी को अपने प्रयास को लगातार फिर भी जारी रखना है, ठीक है। लेकिन ये भी आश्वासन बहुत अच्छा है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मई के सेकेंड वीक तक ये संभावनाएं प्रबल हो चुकी है। 99% उम्मीद है कि सेकेंड मई तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह दिया जाएगा, क्या 277 को भी दिया जाएगा साथ में, या उनको भी नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास जो नेक्स्ट डेट लगी है वो 8 मई, ठीक है, 8 मई को डेट लगी हुई है। तो 8 मई को ये मामला अंतिम फैसला होगा हमारा। जहां तक हमारा मानना है, सारी चीज़ें हमने देखी है कि अब ये जो निस्तारित होगा, ये 8 मई को सारी चीज़ें साफ साफ हो जाएंगी, ठीक है, और उसके बाद ही सारी प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब 8 तारीख को क्या फैसला आता है, इससे पहले भी कुछ भी नहीं होगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप सोच रहे हो कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है कि इससे पहले कुछ होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि माननीय परिवहन कुमार जी के अध्यक्ष जो हैं आयोग के, उन्होंने साफ साफ कहा है, यूपी लेखपाल में भी ऐसे कहा, ऐसे सभी भर्तियों में उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक जो कोर्ट का मामला है, ठीक है, कोर्ट केस जब तक सॉल्व नहीं हो जाता है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, तब उसके बाद ही जो भी जारी होगा वो जारी होगा, ठीक है। यानी कि इससे पहले इसका कोई मतलब जो केस फंसा हुआ है, ये 8 तारीख को हालांकि निस्तारित हो जाएगा। तो उसके बाद मान के चलिए कि सेकेंड वीक में ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। अगर 8 तारीख को हो रहा है तो सेकेंड वीक तक मान के चलिए कि 15 से 20 मई के आसपास तक आपके पास सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी और वितरण समारोह भी शुरू हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो बिल्कुल आप अपने प्रयास को बनाए रखिए, क्योंकि आपके प्रयासों से ही हो पाया है। और आप सभी बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन बहनों ने लगातार इतने समय से इतने साल वो बिता दिए हैं इसी भर्ती प्रक्रिया को, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ऐसे अपने प्रयास बनाए रखें जब तक आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है। बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट मत होइए, बिल्कुल डिप्रेशन में मत जाइए, ठीक है, क्योंकि आप सिलेक्टेड हो, आपका चयन तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होना है। लेकिन साथियों, हमें प्रयास को बंद नहीं करना है, ये बार बार आपसे भी कहता हूँ। और आपका सेकेंड मई तक ये जो आश्वासन है, अच्छी बात है, मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई सेकेंड वीक तक कह रहे हैं, हम वेट करेंगे, लेकिन 8 मई को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर 8 मई को, हालांकि जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 8 मई को सारा मामला निस्तारित हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर भी कोई समस्या आ रही है, यहाँ पर भी अगर नेक्स्ट डेट फिर मिलती है, तो ये मान के जरूर चल लीजिए, फिर समस्या और भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जरूर है, अगर नेक्स्ट डेट भी बढ़ाते हैं तो अपनी मांग को इसीलिए कहता हूँ कि आपने अपने प्रयासों के द्वारा ये जरूर कहिए कि हमारे जो 6912 भर्ती है बहनें हैं, इन लोगों को ज्वाइनिंग देनी चाहिए। 277 वालों को चाहे तो आप होल्ड कर दीजिए। अगर सुनवाई ही करानी है, बार बार यही चीज़ें करनी है, डेट पे डेट लग रही है, तो आप क्यों वेट करो, आपका ज्वाइनिंग हो जाए। 277 वालों का जैसे फैसला आएगा, फिर उनका आप बाद में जो भी जिस प्रकार से फैसला आता है उस प्रकार से करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट्स की बात यह है कि जहां तक हमें उम्मीद है कि कुल मिला के जो सर्कल है ना, ये सर्कल घूम रहा करके वहीं पे आएगा, इसी पॉइंट पे आएगा, उसी केंद्र पर आएगा। ये चीज़ें आप लिख करके ले लीजिए, क्योंकि इन्होंने बहुत घुमाया है, बहुत घुमाया। आयोग हो, सरकार हो, भाई सब एक ही मिलीजुली भगत होती है, ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतने समय चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का चालें तो वो भी बहुत जल्द नियुक्ति समारोह करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो कोर्ट के इंतजार में, कोर्ट का फैसला आता है वैसे करेंगे। तो हालांकि मान लीजिए 8 को अगर फैसला आ भी जाता है, 277 पर सही फैसला आ जाता है, तो क्या करेंगे पता है, 6912 कुछ भी नहीं होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ा सा क्या है, जो ईडब्ल्यूएस प्रकरण में है, इन लोगों की नई कट ऑफ अनाउंसमेंट होगी। तो क्या करेंगे, वो जो 277 इसमें से माइनस किए थे इन्होंने, वही काम करेंगे, फिर 71 89 फिर बन जाएंगे। हो सकता है कि तब तक क्या करेंगे, वो जो अभी अगर आगे बढ़ती है डेट, तो ये मान के चलिए कि वो वेट कर रहे हैं
प्रोविजनल के डीवी का। अब प्रोविजनल के डीवी हो जाएगा तो 8,831 को डायरेक्टली साथ में नियुक्ति पत्र दे देंगे। कुल मिला के कहानी यही हमें जहाँ तक सुलझ रही है कि ऐसा ही करेंगे। लेकिन अगर आप सभी बहनें मिलकर प्रयास करती रहेंगी तो बिल्कुल आप सभी की ज्वाइनिंग सबसे पहले होगी, इतना वेट करना नहीं पड़ेगा। हालांकि चलिए कोई बात नहीं है, हम सभी मिलकर के देख लेते हैं 8 तारीख तक। 8 तारीख को क्या फैसला आता है उस सारी चीज़ें, उस AWS के प्रकरण में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अपनी मांग को हमें ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। जैसे ही कुछ आगे की अपडेट हमें मिलती रहेगी बस आप सभी को बता देंगे। हालांकि इतना बहुत ही बड़ा आश्वासन ही है कि इतने समय से इंतजार किया, चलो ठीक है भाई और कुछ समय कर लेते हैं। तो सारे अपडेट्स आपको मैं देता रहूँगा टाइम पर, जो भी नोटिफिकेशंस आप तक मिलेंगी मैं सभी पहुँचाता रहूँगा। बस अपना सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, मिलेंगे एक अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।